हाँ सर। स्क्रीनशॉट लिया आपने? हाँ सर। सबके अब छोटे छोटे सूत्र है ना, और बड़े ही अद्भुत है। देखो क्या दिख रहा है, नाभि चक्र। देखो सूत्र कैसा है, नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञान। तो नाभि चक्र कहाँ पर है, ये पेट के मध्य में स्थित है, जिसको हम कहते हैं नाभि चक्र। उसमें संयम कर लेने से काय व्यू ज्ञान यानी कि शरीर की बनावट का ज्ञान होता है, शरीर की स्थिति का ज्ञान होता है। किसके ऊपर संयम कर लेने से, नाभि के ऊपर संयम कर लेने से। अब देखोगे जो नाभि है वो साधक का सेंटरिंग पॉइंट है। नाभि क्या है, वो साधक का सेंटरिंग पॉइंट है। तो अब देखोगे कि इतने उंगल से जब मेजरमेंट करते हैं तो उसको पता चलता है यहाँ पर हार्ट आता है, और फिर मेजरमेंट करते तो लीवर आता है। जब आप एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर मेजरमेंट होते हैं। यहाँ से इतना आप आगे जाओगे तो स्टर्नम आएगा, है ना। यहाँ से आप साइड में जाओगे, नीचे जाओगे, तो ये सारे ऑर्गन मूवमेंटेबल होते हैं। तो नाभि क्या है, जैसे पूरी यूनिवर्सल में, हाँ, जो सूर्य जो केंद्र में है, वैसे शरीर का यदि हमें ज्ञान प्राप्त होना है या करना है तो हमें किसके ऊपर संयम करने पड़ेंगे, नाभि के ऊपर संयम करने से हमें ये लाभ मिलता है। राइट, ये बात पता चली आपको जो मैं बताना चाहता हूँ। आपको क्या याद रखना है, नाभि चक्र काय व्यू ज्ञान। तो नाभि के ऊपर ध्यान करने से क्या लाभ मिलता है? तो आपको याद रखना है कि काय यानी कि शरीर, शरीर की व्यू, व्यू यानी कि संरचना बनावट। तो शरीर की बनावट का हमें ज्ञान मिलता है। राइट, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। ये पता चला आपको? हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। कंठकूप, कंठकूप। देखो कंठकूप का मतलब क्या होता है, कंठकूप का मतलब होता है गले के जो जड़ वाला भाग है उसको हम कहते हैं कंठकूप। देखो जहां पर हम लोगों का खड्डा पड़ता है, अब गले के वहां पर आप भाग रखोगे ना जहां पर वोकल साउंड है ना, तो वो खड्डे वाला भाग है। राइट, तो हम क्या करेंगे, कंठकूपे, है ना, श्रुति सुप्ति पाषाणी वृत्ति। उन्होंने क्या, देखो श्रुत, श्रुत यानी कि क्या, भूख, और पिपाशा, पिपासा यानी कि प्यास, निवृत्ति यानी कि हम उससे निवृत्ति होती है, यानी कि पूरी तरह से नियंत्रण में आता है। अब देखोगे कि कंठकूप में संयम करने से, कंठकूप यानी कि जो खड्डा वाला भाग है ये, अच्छा अभी ये कौन सा पाद चल रहा है? विभूति। तो देखो इसलिए आपने देखा होगा ना महर्षि पतंजलि जी कितनी चीजों की विभूति बताना चाहते हैं। इसके ऊपर संयम करने से ये होता है, इसके ऊपर संयम करने से वो ये होता है, हाँ? तो कंठकूप में संयम करने से क्या होता है, योगी को साधन काल में भी भूख और प्यास के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण आ जाता है साधना काल में। तो वो भी एक मोमेंटेबल सिचुएशन है। अब देखोगे, अब मैं आपको पूछूं कि कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिसको करने से भूख और प्यास में नियंत्रण आता है, उस प्राणायाम का नाम बताइए। शीतली प्राणायाम सर। पक्का? हैं? पक्का शीतली प्राणायाम? હા, શીતલી અને શીતકારી. સર શીતલીમાં ઓનલી વોટર અને ભૂખ માટે ઉજ્જૈન. નવું લાય પાકું? ના સર પાકું નથી. શીતકારી અને શીતલી શીતલી. પાણી માટે જેટલી ખબર છે, ઉજ્જૈન 99% એવું છે, નોટ શ્યોર સર.
पर आप देखोगे, हम अभी मान लेते कि तीनों प्राणायाम किसके ऊपर इफेक्टेबल है? गले के ऊपर, राइट या रॉन्ग? हाँ सर। तो तीनों प्राणायाम करने से भी भूख प्यास पर नियंत्रण आता है। वैसी चीज यहाँ पर बताई कि कंठकूप में संयम करने से क्या होता है? योगी को भूख और प्यास जो है ना, उसके ऊपर संपूर्ण रूप से नियंत्रण आ जाता है, राइट? ये यहाँ पर उन्होंने बताया। ये पता चला, आपके लिए इजी कर दिया है ना? हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। સર ત્રણેય પ્રાણાયામ આવે એમાં? આમ જોવા જાવ તો બે જ આવે છે, ત્રણ નથી આવતા, હે ને? હવે તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો કે કયા હશે. તમને લાસ્ટ હું પૂછીશ તમને, है ना, लास्ट क्लास में। हाँ सर। तो कल फाइंड आउट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी मिले तो, है ना? ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर, आपने ऐसा बोला कि अगर हम सूर्य पर संयम करते हैं तो भुवन का ज्ञान होता है, चंद्र पर करते हैं तो तारा का, तारा की गति का मतलब उसका स्थान, स्थिति का बे, स्थिति का, स्थिति का। ओके। और सर ये जो ध्रुव है उसमें क्या है? तारा की गति। गति। ओके, उसमें स्थिति उसमें गति। ओके, थैंक यू हम्म। सर। देखो, हाँ, आप लोग नाड़ी पढ़े हो, नाड़ी, उसमें कुर्म नाड़ी करके कोई नाड़ी है? देखो ना मैं सर, बताता हूँ। अभी तो शायद नहीं आया। कुर्म नाड़ियां स्थैर्य। जो कुर्म ઉપપ્રાણમાં नाड़ी આવે है, કુર્મ. સર ઉપપ્રાણમાં આવે ને નાગ કુર્મ કુકર દેવદત્તના ધનંજય. वेरी गुड। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, और कुर्मासन करके कोई आसन आया है? हाँ सर। तो कैसे होता होगा बेन? બંને પગને છે ને આગળ ફેલાવાના, બંને હાથને પાછળ લઈ જવાના છે અને બંને હાથને પાછળ આગળ પગ ફેલાવશે, બંને હાથ પાછળ જોઈન કરી દેવાના છે. ના સર પગની નીચેથી હાથ ને આમ ફેલાવાના જમીન ઉપર. હા, સાથળ નીચેથી જ જશે. હા छुए की तरह। बराबर, बराबर नहीं? બરાબર બરાબર. હા સર। देखो, ऐसा एक पोज है जिसको उन्होंने नाम बताया भाई, कूर्म नाड़ी। तो इसके ऊपर जब हम संयम कर लेते हैं, अब कुर्मासन का मतलब क्या होता है भाई? कुर्मासन करने से योगी की स्थिरता आती। किसमें स्थिरता? इंद्रियों में स्थिरता, क्योंकि ये किसका रिप्रेजेंट है? कछुआ का, टोटोइस का। ये कछुआ का रिप्रेजेंट है ना? मेरी बात समझे, देखा जाए तो ऐसा आता है, ऐसा, राइट, है ना? मेरी बात सही है ना? आप देखो, હા सर। हाँ तो सर। उन्होंने कहा कि गले के नीचे उदर में स्थित। अब देखो यहाँ पर आप जब देखोगे, तो यहाँ पर आप देखो, ये आपको दिख, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है जो स्टार है यहाँ पर, ये जो स्टार दिख रहा है चेस्ट के बीचों बीच, है ना, जो चक्रास मोमेंटेबल है, वो भाग यहाँ पर उन्होंने किसका बताया है? कुर्म का बताया है, ठीक है, राइट? देखो, मानो कि मैं आपको बताऊं कि हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम वाला पार्ट, स्टर्नम वाला ए वाले पार्ट्स में देखोगे ना, तो ऐसा एक शेप बनता है, ऐसा छोटा सा कछुआ की तरह, ऐसा। तो इसके ऊपर संयम करने से क्या होता है? तो यहाँ पर महर्षि कहते हैं कि इसके ऊपर संयम कर लेने से योगी के शरीर में है ना स्थिरता आती है। हाँ, स्थिरता आती है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पता चला आपको जो मैं बता रहा हूँ, है ना? पता चल रहा है आपको जो मैं बता रहा हूँ? હા સર. क्या आवाज आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ये दोबारा आ गया है। चलो, हमने कितने सूत्र तक स्टार्ट किए थे? 22 के सूत्र से स्टार्ट किया था ने, हाँ, कि 23 से 22 से स्टार्ट किया आपने, रिवाइज करवा दिया 22 से। दो सूत्र हम लोग पढ़ लेते। मृद ज्योति ज्ञान। मृद ज्योति, यहाँ पर मृद माने कि क्या? कपाल वाला भाग। आप देखोगे कि व्यक्ति का जो है ना, एक कपाल वाला भाग है। आपने नाम सुना होगा, देखो, है ना? तो एक क्या है? एक कपाल वाला इतना भाग है। तो हमने कहते हैं मृद ज्योति। तो मृद माने कि क्या? कपाल वाला भाग। ज्योति यानी कि प्रकाश। यहाँ पर एक प्रकाश होता है ना? जिसमें क्या करने की बात बताते हैं? संयम करने की बात बताते हैं। तो संयम करने से क्या होता है? दर्शनम, सिद्ध दर्शनम। जो महायोगी होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। इसका ध्यान करने से ये मेरी बात पता चलती है। मृद ज्योतिषी सिद्ध दर्शन। उन्होंने कहा मृद ज्योतिषी, जो कपाल में स्थित जो है, उसके ऊपर हमें दर्शन करने से हमें ये लाभ मिलता है। राइट? ये पता चला आपको? है? ये पता चला? हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। आज का लास्ट सूत्र, प्रातिभ ज्ञान। टोटल हमारे 10 सूत्र आज हो जाएगी, है ना? पर पढ़ना, है ना? छोटे छोटे सूत्र है, इसलिए हमारे ये सूत्र 10 हुए, है ना? बाकी बड़े सूत्र होते तो नहीं होते। प्रातिभ क्या है? देखो, प्रातिभ जो है वो एक उत्तम प्रकार का ज्ञान है। प्रातिभ हमने कहते व्यक्ति की प्रतिभा, प्रातिभ। प्रातिभाद्वा सर्वम। तो प्रतिभाद्वा का मतलब क्या होता है? कि भाई प्रातिभ नामक एक ज्ञान होने से सागर साधक के अंदर वो सब कुछ जान लेता है, सहजता से, अंतःस्फुरण से वो जान लेता है। किसका ज्ञान होने से? है ना? प्रातिभ नामक ज्ञान होने से साधक सब कुछ जान लेता है। हमने कहते हैं बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति। और प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, ये प्रतिभा जब उत्पन्न होती है व्यक्ति के अंदर, तो योगी का जो भीतरी जो है ना, वो अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है। निःश्रुत होने से उसे सब प्रकार का ज्ञान होता है ना? प्रज्ञा ज्ञान की जागृति होती है। हमने कहते हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो क्या उन्होंने बताया? प्रतिभा द्वा सर्वम, है ना? तो इस प्रकार की उन्होंने स्थिति बताई, है ना? कि प्रातिभ नामक जो ज्ञान है, उसके ऊपर स्थित होने से साधक के अंदर जो है, ये सारे प्रकार की स्थिति का उसको पता लग जाता है। तो किसके ऊपर संयम करने से? हाँ? प्रातिभ नाम के ज्ञान होने से। तो प्रातिभ नामक ज्ञान के ऊपर यदि हम संयम करते हैं, उसको बरकरार रखते हैं, तो साधक सर्वम ज्ञानम का जो है ना, उसको पता चल जाता है। राइट? ये पता चला आपको? हाँ सर। ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतने ही रखते हैं, है ना? आगे हम जा सकते थे, पर आज 10 सूत्र हो गए, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है। कितने लोग थे, है ना, जो हमारे ग्रुप में जिनका बाकी था ये, है ना? मनीषा बहन क्यों लेफ्ट थी क्या? हम्म,
हाँ, कितने लोग थे जिनको सारांश जो है वो करना बाकी था, मेरे ग्रुप में बताओ। देखो, मेरे ग्रुप वाले रहो और बाकी लोग लेफ्ट कर लो, है ना? चलो नेहल बेन। हाँ सर, मेरा एब्स्ट्रैक्ट तो रेडी है सर, और मैंने हाँ, आपको भेजा भी है। और थोड़ा सा चेंज करना था जो आपने बताया था, मैंने वो भी कर दिया है। अगर हाँ, फाइनल है हो, मतलब बराबर है मुझे अभी, तो मैं फाइनल ये करूँ। फाइनल करके फाइनल यदि फाइनल एडिटिंग किया है तो हाँ मुझे एक किया बार है। है ना, वो भेज दो, मैं डन कर देता हूँ, है ना? ठीक है सर। और किसका बाकी है? सर मेरा कल आपने बोला तो अभी थोड़ा